नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिस दिन स्त्री औकात पर आ गई तो। रूही उठो बेटा, वरना लेट हो जाओगी। अभी तो तुम्हें पैकिंग भी करनी है। रात को पैकिंग क्यों नहीं की? मुझे भी आज ऑफिस जल्दी जाना है, वरना मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। जल्दी से उठो, ब्रेकफास्ट बनाकर रख जाऊंगी, खा लेना और समय से निकलना। मुझको नहीं लगता आज तुम पहला लेक्चर अटेंड कर पाओगी। और हाँ, तुम्हारा साथ ले जाने का सामान भी मैं पैक कर रही हूँ। आज का खाना तो घर का ही खा लेना, आज हॉस्टल से मत खाना। कम से कम एक दिन तो घर का खाना खाया जाएगा। इस तरह बोलते बोलते पूजा झटपट किचन का काम भी निपटा रही थी और साथ में खुद का ऑफिस का बैग भी रेडी कर रही थी। पूजा ने देखा कि ना तो रूही ने कोई जवाब दिया और ना ही अभी उसने बिस्तर छोड़ा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। रूही तो एक आवाज पर ही उठ जाती है। आज क्यों नहीं उठ रही? देखूं तो कहीं तबीयत तो खराब नहीं इसकी। आजकल वायरल भी तो बहुत फैला हुआ है। ऐसा खुद से ही बड़बड़ाते हुए वह रूही के कमरे की तरफ चल दी। रूही को हाथ लगाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? आज उठा क्यों नहीं मेरा बच्चा? जब पूजा ने प्यार से रूही का गाल थपथपाया तो रूही उठकर उसके गले लगकर सुबकने लगी। मम्मा, मुझे नहीं जाना उस कॉलेज। मैं यहीं आपके पास रहकर पत्राचार पढ़ लूंगी या फिर इसी शहर के कॉलेज में ही पढ़ लूंगी। मुझे आपसे दूर नहीं जाना। पूजा ने उसे प्यार से चुप कराया। रूही मेरा बच्चा, इसमें रोने वाली क्या बात है? अच्छा, एक बात सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना या कोई और बात है? नहीं मम्मा, मुझे आपसे दूर नहीं जाना, बस इसलिए। मगर जिस तरह रूही कहते हुए नजरें चुरा रही थी, उससे पूजा का माथा ठनका कि अवश्य कोई बात है जिसे रूही शायद बताना नहीं चाहती। आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए पूजा का ऑफिस जाना भी जरूरी था। इसलिए उसने उसे ज्यादा कुछ ना कहते हुए शाम को आकर बात करने के लिए कहकर ऑफिस के लिए चली गई। पर पूजा को ऑफिस में भी चैन कहाँ था। उसका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। मीटिंग में भी उसने खास इंटरेस्ट नहीं लिया, बस चुपचाप सबके व्यूज सुनती रही, क्योंकि उसका ध्यान तो रूही में था कि ऐसा क्या हो गया जो वह कॉलेज नहीं जाना चाहती। मुझे याद है जब रूही ने 12वीं कक्षा पास की थी, तब वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहती थी और वह हमेशा कहती थी, मम्मा, मुझे यहाँ छोटे से शहर में नहीं पढ़ना, मुझे तो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। बल्कि यहाँ तक भी कहा था कि वह कुछ ना कुछ करके अपना खर्चा भी स्वयं निकालेगी। वह खुद कहती थी, मम्मा, अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो मैं रह नहीं पाऊंगी। मुझे तो अकेले रहना सीखना होगा, तभी तो मैं आपका बेटा बनकर आपका सहारा बन पाऊंगी। आज वही रूही कॉलेज ना जाने के लिए रो रही है। उसने मुझसे कहा तो यही है कि वह मुझसे दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि यह बात नहीं है, कुछ और बात है जिसे वह मुझे बता नहीं रही। पूजा ने घर आकर रूही से सामान्य तरीके से बातचीत की। खाना खाकर दोनों माँ बेटी टीवी चलाकर बैठ गईं। रूही क्या कहती है, शाम को मूवी चले? सुना है बहुत अच्छी मूवी है। रूही ने चुपचाप सिर हिला दिया। पूजा ने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए। शाम को दोनों माँ बेटी मूवी देखने गईं। वहां पर बर्गर और कॉफी ले ली। घर आकर खाने की इच्छा ही नहीं हुई। रूही, कुछ खाना है क्या? कहो तो बना दूं? अरे नहीं मम्मा, मेरा तो पेट फट जाएगा आज। एक तो मूवी में इतनी कॉमेडी कि हंस हंस कर पेट में बल पड़ गए।
उस पर इतना हैवी बर्गर था, लगता है बर्गर वाले ने इस मूवी को देखने वालों के लिए स्पेशल बर्गर बनाया था। वह मजा आ गया। जितना आज हंसे उतना तो कभी नहीं हंसे। हाँ, यह तो है, मेरी आंखों के सामने तो बार बार वही सीन आ रहा है। जब दूल्हे का मामा गधे को, आगे वह बात पूरी ना कर सकी और दोनों खूब हंसी। थोड़ी देर बाद रूही जब बिल्कुल अच्छे से माँ से बातें करने लगी, तब पूजा ने रूही से कहा, रूही बेटा, अब खुलकर बता, तुझे वहाँ कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है? क्यों तू वहाँ से पढ़ाई बीच में छोड़ना चाहती है? मम्मा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि अतुल सर क्लास में मुझसे ही अधिकतर सवाल पूछते हैं और अच्छे से पढ़ने और समझने पर मैं सारे जवाब सही देती हूँ और वे हर वक्त क्लास में मेरा ही उदाहरण देते हैं कि रूही को देखो, ट्यूशन ग्रुप भी पढ़ाती है और खुद भी पढ़ती है। वह तुम सब से बेस्ट स्टूडेंट है। तुम्हें रूही से कुछ सीखना चाहिए। अब वे किसी ना किसी बहाने मुझे छूने लगते हैं। जैसे मैंने किसी सवाल का जवाब दिया तो मेरे पास आकर शाबाशी रूही कहते हुए मेरी पीठ पर हाथ फिराते हैं। कभी मुझे गले लगाने की कोशिश करते हैं। एक दो बार तो मुझे ऑफिस में बिना वजह बुलाकर अपने साथ बिठा लिया और बोले कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर बाहर आई और संयोग से और लेक्चरर भी वहां आ गए और मम्मा, उन्हें क्लास में ऐसा करते देखकर 3-4 लड़के भी कभी कभी मुझे बहाने से टच करते हुए कहते हैं कि रूही तो सर की बेस्ट स्टूडेंट है। कीप इट अप रूही। ऐसा कहते हुए मेरी पीठ पर या गाल पर हाथ फिराते हैं। पूजा समझ गई कि रूही के भोलेपन और अकेलेपन का सब नाजायज फायदा उठाने की फिराक में है। अब ना तो पूजा नौकरी छोड़कर रूही के साथ रह सकती थी और ना ही रूही को इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी छोड़कर यहाँ छोटे से कस्बे में ला सकती थी। रूही के सिवा और है भी कोई तो नहीं। कैसे करे, किसे रूही की निगरानी के लिए उसके पास भेजे? फिर उसने सोचा, ये सब तो रूही को अकेले ही हैंडल करना होगा। रूही, आज तुम्हें मैं एक कहानी सुनाती हूँ। और पूजा ने रूही को अपनी गोद में लिटाया और कहानी सुनाने लगी। एक लड़की थी, भोली भाली सी। उसे एक कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। लड़की पंजाबी और लड़का पंडित। लड़की के माता पिता को कोई ऐतराज नहीं था, वे नए ख्यालात के लोग थे, लेकिन लड़के के माता पिता को ऐतराज था इस शादी से। लेकिन आखिर इकलौता बेटा जिसकी जान उस पंजाबी लड़की में है, अगर वही ना रहा तो क्या करेंगे इस जिद और जीवन का। इसलिए शादी की रजामंदी तो दे दी, लेकिन उसे अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने को कह दिया। दोनों की शादी हो गई, दोनों अलग घर में रहने लगे। 1 साल बाद उनकी एक प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी पैदा हुई। जब गुड़िया 3 साल की हो गई तब उन्होंने सोचा कि अब उसके लिए एक भाई लाना चाहिए। इस फैसले को लिए अभी एक ही दिन हुआ था कि लड़के का ऑफिस लौटते हुए एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी इतनी बुरी तरह कि ऑन द स्पॉट ही लड़के की मृत्यु हो गई। एक तो लड़के के माता पिता पहले से उसे पसंद नहीं करते थे, अब तो बेटे की मौत का जिम्मेदार भी उसे ही ठहराने लगे। वह लड़की अकेली सहमी सी छोटी सी बच्ची गोद में दिन रात आंसू बहाती रहती। घर खर्च इत्यादि माता पिता देने लगे। गुड़िया को स्कूल में दाखिला भी दिलाना था, माता पिता ने करा दिया। लेकिन हर वक्त डरी सहमी छुई मुई सी रहती।
लेकिन उसी की कॉलोनी में उसकी हम उम्र उसकी एक सहेली बन गई थी। किरण नाम था उसका। वह एक स्कूल में टीचर थी। उसने उस लड़की को समझाया, सुन, तू इस तरह अगर दुनिया से डरेगी तो यह दुनिया तुझे और डराएगी, तुझे जीने नहीं देगी यह दुनिया। और फिर सोचो, इस छोटी सी जान का कौन है? इसकी माँ भी तुम हो और पिता भी तुम। तुम्हें इसे पढ़ाना लिखाना है, इसे तुम ही तो पालोगी। और आज अभी तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई है, कल को जब तेरे भाई की शादी होगी तब। तू पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी होकर दुनिया को दिखाओ। किरण ने उस लड़की को मोटिवेट किया, उसे हिम्मत बंधाई, उसके सारे सर्टिफिकेट्स निकलवाए, एक दो जगह उसका सीवी बनाकर भेजा। किरण के हौसला देने पर उस लड़की ने सोचा कि बात तो सही है, यदि मैं ऐसे ही रही तो मेरी गुड़िया का क्या होगा? कब तक मैं दूसरों के सहारे जीऊंगी? और वह खुद ही अपना सीवी लेकर चल पड़ी जमाने की पथरीली राहों पर। अच्छी पढ़ी लिखी होने पर नौकरी तो अच्छी मिल गई, मगर हर कोई उसकी काबिलियत से पहले उसके जिस्म का मुआयना करता। कब तक सहती वह? बेशक पति की मृत्यु के बाद उसने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने अब सहना छोड़ दिया, क्योंकि अब वह चंडी बन चुकी थी। जब भी कोई गलत हाथ उसकी तरफ बढ़ता तो वह उस हाथ को तोड़ देती। जब भी कोई गंदी नजर उसकी ओर उठती, आंखें निकाल लेती। अब उसने सबको मुंह तोड़ जवाब देना सीख लिया। उसकी हिम्मत, हौसले के आगे ऑफिस हो या बाहर, कोई भी उसे छू नहीं सकता था। आज उस लड़की की हर कोई इज्जत करता है, क्योंकि उसने इस मतलब परस दुनिया में जीना सीख लिया। जब तक किसी दूसरे के सहारे जियोगे, तब तक जिंदगी जिंदगी नहीं बल्कि भीख होगी। अगर इज्जत से जीना है तो बैसाखियों को छोड़कर खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। बस मम्मा, मैं सब समझ गई और यह भी जान गई कि यह कहानी किसकी है। अब आप देखना, आपकी बेटी वहां से कुछ बनकर ही आएगी। मैं अभी अपना सामान पैक करती हूँ, कल सुबह मुझे कॉलेज जाना है। अगले दिन अतुल सर ने रूही को क्लास में प्यार से अपने साथ चिपकाते हुए कहा, रूही डियर, कहाँ रह गई थी? कल क्लास में क्यों नहीं आई? तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगा। सर के ऐसा करते और कहते ही पूरी क्लास हंसने लगी। चटाक! यह क्या? इतनी जोर से आवाज और पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। रूही का जोरदार हाथ सर के गाल पर पड़ा था। सब लड़कियां क्लास में खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। लड़के शर्म और घबराहट से सिर नीचा किए बैठे थे और अतुल सर महोदय गाल पर हाथ रखे चुपचाप क्लास से बाहर चले गए। इधर पूजा सोचने लगी, किसी औरत को बेसहारा देखकर हर कोई सहारा देने के बहाने उसके शरीर का सौदा क्यों करता है? क्या स्त्री की इतनी ही औकात है? नहीं, स्त्री की औकात इतनी नहीं। स्त्री अपनी औकात दिखाती नहीं, इसलिए पुरुष की नजर में उसकी कोई औकात नहीं। वरना जिस दिन स्त्री अपनी औकात पर आ गई तो पूरी सृष्टि को तहस नहस भी कर सकती है। इसलिए हमेशा स्त्री का सम्मान करें। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।